बंधु माताओं, उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक की भगवान ने रक्षा की। धन्य है उत्तरा का सौभाग्य। दर्शन कीजिए, भारत की माताएं कितनी सौभाग्यशाली होती हैं। बंधु माता, भारत की माताएं कितनी सौभाग्यशाली होती हैं। धरती में गुरुत्वाकर्षण होती है, ऊपर कोई वस्तु फेंको तो नीचे धरती खींच लेती है। माताओं की कोख में धरती की गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। इतनी शक्ति है कि वैकुंठ में रह रहे राम व कृष्ण को भी खींच के अपने गर्भ में ले आती हैं। ये भारत की माताओं की शक्ति है। बंधु माताओं ला देती हैं वैकुंठ से भगवान को अपने गर्भ में ला। ऐसी माताएं हुई इस देश में। देवकी मां, कौशल्या मां, जिन्होंने भगवान को अपने कोख में धारण किया। ऐसी भी माताएं हुई हैं जिन्होंने भक्त को अपने कोख में धारण किया। कौन सी मां? ध्रुव की मां, सुनीति, प्रहलाद की मां का याद हो। लेकिन उत्तरा इन सबसे एक अलग विशेषक कोटि की मां है। कैसी मां है? ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने अलग से भक्त को धारण किया है कोख में, अलग से भगवान को धारण किया है। लेकिन उत्तरा मां का ऐसा सौभाग्य है जिसने एक साथ अपने गर्भ में भक्त और भगवान दोनों को धारण किया है। धन्य है उत्तरा देवी का सौभाग्य। बंधु माता, कैसा सौभाग्य है? भक्त और भगवान दोनों को। भक्त तो इनके कोख में पल रहा था परीक्षित के रूप में, और भगवान अंगूठे का वेश बनाकर आ गए। बोलो भक्त और भगवान की। और अब भगवान को लगा कि चलो ये भी काम हो गया, अब चले आगे। तो भगवान ने कहा कि अब हमको विदा कीजिए। कोई चाहता तो नहीं है, कोई पांडव नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी भेजना तो पड़ेगा। सब अपना सिर झुकाए, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा, निःशब्द है। कुंती मां सोच रही है कि अरे आज लोग यहां पर इस प्रकार से खड़े हैं, गोविंद जा रहे हैं जिनके कारण आज हम सब बचे हैं, एक शब्द भी कोई धन्यवाद के नहीं बोल रहा है। ठीक है, गोविंद की महिमा को कोई नहीं गा सकता है, उनके लिए धन्यवाद के कोई भी शब्द नहीं है, सब छोटे हैं। लेकिन फिर भी जितनी क्षमता है उतना तो बोलना ही चाहिए। पक्षी आकाश की ऊंचाइयों को नहीं नाप सकता है, लेकिन जितनी क्षमता होती है उतना उड़ान तो भरता ही है। ठीक है, हमारे पास शब्द नहीं है, हम गोविंद की महिमा को नहीं गा सकते, हम उनको धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी कुछ तो। आज कुंती मां अपने को रोक नहीं पाई, कुंती मां सबसे आगे आ गई। हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान कांप गए। बुआ जी, ये कौन सी उल्टी गंगा बहा रही हो? तो कुंती मां ने कहा, ये बुआ भतीजे का खेल बहुत चल चुका, बस अब बंद करो। गोविंद, बार बार बुआ बुआ बोल के मेरी आंखों के सामने पर्दा डाल देते हो मोह का, और मैं भी भूल जाती हूँ कि ये मेरा भतीजा नहीं है, ये तो परमपिता परमेश्वर है, वो भतीजा बनकर आया है। बंधु माताओं, कुंती मां आज 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरः प्रकृते परं। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरः परम्। अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं माया जवनिकाशन्न भाग्याधोक्षजमाभ्यं नालक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा नालक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम। तुम ही अंदर हो, तुम ही बाहर हो, तुमको कोई समझ नहीं पाता है। सारे संसार में तुम ही हो। तो प्रश्न उठता है कि सारे संसार में परमात्मा है तो दिखते क्यों नहीं है? तो कुंती मां कह रही है क्योंकि सबकी आंखों के सामने माया का पर्दा तुम ही डाल देते हो। इस कारण से
सर्वत्र होते हुए भी, अंतर बाहर होते हुए भी तुमको कोई देख नहीं पाता है। और बड़े बड़े योगी, मुनि, ऋषि, अमलात्मा, विमलात्मा, योगींद्र, मुनीन्द्र भी तुमको नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, तो मैं एक साधारण स्त्री तुमको क्या समझ पाऊंगी। हाँ, इतना जानती हूं कि मेरे भैया वसुदेव और मेरी भाभी देवकी के 8वें पुत्र आप हैं। अब कुंती मां बोलते बोलते भावुक हो गई। हे प्रभु, जो लाभ मेरी भाभी और भैया को भी नहीं मिल सका, वो लाभ आपने हमको दिया है। गोविंद, हमारे ऊपर इतनी कृपा आपने की, इतनी कृपा। अच्छा, इस देवकी कुंती स्तुति का एक श्लोक मैं आपको रटवा देता हूं। एक श्लोक, बहुत छोटा श्लोक मैं आपको रटवाता हूं, आप ध्यान से सुनिए और आप पीछे से बोलिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आधा तो इसमें से सबको याद था पहले से। कौन कौन सा? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। लगभग याद हो गया होगा। मैंने बोला था 2-4 तो याद कराना है आपको। तो कुंती मां भगवान के गुणों को प्रणाम करते हुए उनको धन्यवाद दे रही है और कहने लगी कि सुनिए प्रभु, मेरे उपकार हैं जो मेरे लिए, आपके, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों पर, मैं उसको गिनवा भी नहीं सकती हूं, थक जाऊंगी मैं गिनते गिनते। उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक की तो अभी आपने रक्षा कर दी, अभी हाल में ही आपने पांडवों के वंशधर की रक्षा कर दी, अंतिम वंशधर की। और लाक्षागृह से आपने हमको बचा लिया, महाभारत के युद्ध को हमको आपने जितवा दिया। ये सब तो आपने किया ही प्रभु। और भीमसेन को मारने के लिए जहरीले लड्डू दिए गए थे, लेकिन मेरा भीमसेन आपकी कृपा से मरा नहीं, बचा। और बचा तो जब वापस लौटा तो दोगुनी शक्ति के साथ। इसलिए गोविंद जिस पर कृपा करते, गरल सोधा रिपु करहि मिताई, गरल सोधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। बंधु माताओं, गरल यानी विष, सुधा यानी अमृत। विष हो जाता अमृत, दुश्मन हो जाता है मित्र, और अग्नि हो जाती है शीतल। किसके लिए? प्रभृति नगर की जय सब काजा, प्रभृति नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशल पुर राजा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो कुंती मां भगवान की स्तुति कर रही है कि आपने हमारे लिए जो उपकार किया है गोविंद। बोलते बोलते भावुक होकर रोने लगी। न जाने कितनी बार हम पांडवों की आपने रक्षा की, नहीं तो एक यह विधवा स्त्री, इसकी क्या दुर्दशा हुई होती इस संसार में। लेकिन आपकी कृपा से मेरे 5 पुत्र सुरक्षित हैं। तो प्रभु, अंत में मैं यही कहना चाहती हूं, दर्शन कीजिए, ऐसी विलक्षण पात्र मुझे लगता है संपूर्ण धर्मशास्त्र में नहीं। कुंती मां जैसा इस संपूर्ण धर्मशास्त्र में कोई पात्र नहीं। मैं विश्वास से कह सकता हूं, कोई और होगा 1-2 तो हो सकता है मेरी पहुंच से बाहर हो।
कुंती मां कह रही प्रभु जब तक दुख रहे संसार में मेरे लिए, जब तक मेरे जीवन में दुख रहे, मेरे बच्चों पर दुख रहे, आते रहे, तब तक आप मेरे साथ बने रहे। और अब विजयश्री मिली है, अंतिम वंशधर की रक्षा भी हो गई। जब 4 दिन सुख के जीवन में आए तो आप छोड़कर जा रहे हो, आप छोड़कर जा रहे हो। जब सुख के समय आए तब आप छोड़कर जा रहे हैं। कुंती मां कह रही प्रभु मैं तो यही प्रार्थना करूंगी, यदि आप दुख में ही साथ देते हो तो कुंती को जीवन में सुख नहीं चाहिए, जीवन भर दुख बना रहे ताकि गोविंद मेरे साथ बना रहे। हमको सुख नहीं चाहिए, हमको गोविंद चाहिए। बंधु माताओं, दुनिया में सब सुख मांगते हैं, लेकिन कुंती एक ऐसी माँ है जिसने क्या मांगा? जिसने दुख मांगा है। क्यों दुख मांगा? यही एक सूत्र यदि हम समझ लें बंधु माताओं, जीवन में अनेक समस्याओं का समाधान हो जाए। एक पंक्ति अपने दीवार पे लिख लेना, आज जाकर अपने मोबाइल में चाहे सेव कर लेना, चाहे दिमाग में पक्का अभी परमानेंट कर लो। क्या? ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये ब्रह्म वाक्य दे रहा हूं आपको। सुख के आगे भी यही लिख दो। क्या? ये वक्त भी, और दुख के आगे भी क्या लिखो? इसलिए कुंती मां कह रही सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। यही शांति का मार्ग है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे। हरि बोल। गीता में भगवान इसीलिए कह रहे हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसके, दुख भी तो सहारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। मुझको ये दे दिया वो दे दे, जो भी तेरी मर्जी है, मर्जी से जो दे दे, मर्जी से जो दे दे। मैंने
तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे। सब गाओ। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही सुख और दुख दोनों परमात्मा के ही हैं, इसलिए इस भजन की पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। सुख मिले जिसे उसके दुख भी तो सहारे। आज कुंती माँ के लिए तो दुख ही सहारा बन गया है, क्योंकि दुख में गोविंद रहते हो। बंधु माताओं, हो सकता है मेरी बात आपको अटपटी लगे, लेकिन कलिकाल का जीव मुझ सहित जैसा जकड़ा हुआ है संसार में, यदि दुख न आए तो गोविंद याद न आए। यदि जीवन में विपरीत परिस्थिति न आए, प्रतिकूलता नहीं आए, भगवान भी बिसर जाए, संसार को याद करते करते हमने इतना राग द्वेष पाल लिया है, यदि दुख न आवे, इसलिए विपदा संतु न। कुंती माँ कह रही गोविंद हमारे जीवन में दुख बना रहे, ताकि तुम साथ बने रहो, साथ बने रहो। मेरी प्रार्थना रहेगी हम सब से, आप सब से, ये मूल मंत्र है जीवन का। दोनों व्यतीत होगा, दोनों में सम रहने का अभ्यास बनाना पड़ेगा। बंधु माता जो कथा सुनते हैं, जो कथा श्रोता हैं, जो इस पथ के पथिक हैं, जो इस मार्ग पर चलने वाले हैं, जिन्होंने संकल्प लिया है कि नहीं हम अपने जीवन को गोविंद के इशारे पे चलाएंगे, उनको तो इस सूत्र को स्वीकार करना ही। कुंती माँ के आग्रह को भगवान ने स्वीकार किया। भगवान ने स्वीकार यानी यात्रा स्थगित कर दी। क्यों? क्योंकि कुंती माँ ने कहा हमको दुख दे दो। जो वस्तु जिसके पास होगा वही तो दे सकता है, जो वस्तु जिसके पास है नहीं वो कैसे देगा? गोविंद से क्या मांगा गया? दुख। और मेरे प्रभु सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक सायत विश्रामा, अखिल लोक सायत विश्रामा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। भगवान ने यात्रा स्थगित की। बंधु माताओं, और एक दिन भगवान ने देखा युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित बैठे हैं, गुमसुम बैठे। भगवान जाकर कहे कि आप इतने चिंतित? धर्मराज की आंखें गीली हो गई। कृष्ण अपना भाई मानते हैं, छोटे भाई। महाभारत के युद्ध को तो हमने जीत लिया, लेकिन आज उन माताओं के चेहरे मेरी आंखों के सामने आते हैं जिनके पतियों को हम लोगों ने मार डाला। युद्ध तो हमने जीत लिया, राज्य तो हमने पा लिया, लेकिन वो महाभारत के युद्ध की क्रूर गूंज आज भी मेरे कानों में गुंजायमान है।
चिंतित है, चिंतित। भगवान ने विचार किया, देखिए भगवान की भी विशिष्ट शैली है, अद्भुत। भगवान सोचे ऐसे असमय में मैं यदि कोई उपदेश करूंगा तो मोहग्रस्त हो चुके हैं मेरे भैया, मोहग्रस्त हो चुके हैं, और मुझे तो ये अपना भाई ही मानते हैं, तो मेरे मुख से ये क्या ही उपदेश सुनेंगे। उपदेश वैसे भी कोई बूढ़ा व्यक्ति बोले जिसकी बाल दाढ़ी सफेद हो गई तो उसको लोग थोड़ा सा ठीक से सुनते हैं, तो क्यों ना इनको किसी बूढ़े व्यक्ति के पास ले जाया जाए, अनुभव वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध। और भगवान ने इसी समय विचार बना लिया कि ले चलो इनको भीष्म पितामह के पास। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह भी प्रतीक्षा कर रहे, बंधु माता, भीष्म पितामह भी प्रतीक्षा कर रहे। किसकी? गोविंद की। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे हैं गोविंद की प्रतीक्षा में। यहां से भगवान युधिष्ठिर जी अर्जुन जी को लेकर चले भीष्म पितामह, बाणों की सैया पर लेटे हैं। क्या पीड़ा रही होगी बंधु माता, अन्न का कितना प्रभाव होता है, अन्न का कितना प्रभाव होता है। देखो सबको आते हुए देखा, धर्मराज ने प्रणाम किया, अर्जुन ने कहा दादाजी प्रणाम। अर्जुन कैसे हो दादा, सब आशीर्वाद। वो तुम्हारा ऐसे चारों तरफ देख, अर्जुन का किसको देख रहे हो? वो तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? अरे तब तक भगवान, दादाजी प्रणाम। अच्छा अच्छा आए हो, आओ। छिपके क्यों खड़े थे? नहीं बस मैं। अर्जुन से भगवान भीष्म पितामह ने कहा अर्जुन इनको पहचानते हो? अर्जुन ने कहा इनको कौन नहीं पहचानता, कौन नहीं जानता है जग में, इनको कौन नहीं जानता? अरे कौन है बताओ? अरे हमारे मामा वसुदेव के पुत्र वासुदेव। बड़ी तेज भीष्म पितामह बाड़ों की सैया पे लेटे लेटे हंसे, कहे वाह अर्जुन वाह, कितने रिश्ते नाते हैं तुम्हारे इनसे। कभी तो मामा का लड़का बना के भाई बता देते हो, और कभी रथ की डोर पकड़ा के सारथी बना देते हो, और कभी गुरु बना के गीता का उपदेश सुन लेते हो, कभी सचिव बना के परामर्श लेते हो, और कभी दूत बना के संदेश वाहक बना के भेज देते हो। कितने रिश्ते हैं तुम्हारे इनसे। तो अर्जुन ने कहा नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना। प्रभु का स्वभाव। लोक लाज तज नहीं काज में, लोक लाज तज नहीं काज में, वैकुंठों बिसरायो रायो, नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना भांति। भगवान सारे रिश्ते बनाते भी हैं, निभाते भी हैं। निवेदन कर रहा हूं, आप जो रिश्ता चाहो वो रिश्ता बना लो, जो रिश्ता आपको अच्छा लगे। भगवान सारे रिश्ते निभाते हैं, निभाएं, ये भगवान का स्वभाव है। अर्जुन से भगवान ने यही कहा अर्जुन रिश्ता बनाओ। भगवान अर्जुन ने कहा पहले वाले जो बने वही नहीं निभ पा रहे, तुमसे और जोड़ लें। पुरानी रिश्तेदारी छूटी जा रही है, और मोबाइल के युग में तो न पूछो, सब छूट जा रहे हैं। सारा काम तो वीडियो कॉल से हो जा रहा है, तो कौन ये मेहनत करे किसी के यहाँ जाने का? तो हम पुरानी रिश्तेदारी तो छूटी जा रही, तुमसे और जोड़ लें। निभाएगा कौन? भगवान मुस्कुराए, अर्जुन एक काम तू कर ले, एक काम मैं कर लूंगा। तो अर्जुन ने कहा कौन सा काम मैं करूं, कौन सा काम तू करेगा? तो भगवान ने कहा बनाने का काम तू कर ले, निभाने का काम मैं पहले से करता आ रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। निभाता तो गोविंद ही है, आपको तो केवल रिश्ता बनाना है। कौन सा रिश्ता? मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।